गई है क्या ये लप्पी? नहीं, इकोनॉमी से गई है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, इतना मैंने गौर भी नहीं किया। यार जिसने देखा है प्लीज बताओ जरा, बिजनेस क्लास से नहीं गई तो लाइक करो फटाक से, फिर मैं वो वाली बात बताऊंगी, इतनी मजेदार है, मजा आएगा आपको, फिर हम लोग हंसेंगे सारे। बेचारी बहन को कट्टो गिलहरी के वहां छोड़ दिया है, वो उधर अकेली। हाँ, आज उसके बारे में भी मुझे बात करनी है, उसका भी पति बहुत उछल रहा है, उसको भी कंट्रोवर्सी का कीड़ा काट रहा है, वो भी अपनी मुर्गी से अंडा दिलवा के ही रहेगा। अरे बहन की चिंता शिवांश जी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहन के माँ बाप ना है क्या? बहन यहाँ इधर उधर पड़ी क्यों है? उसको अपने घर जाना चाहिए, इतनी बड़ी हो गई है, पढ़ाई लिखाई काम धंधा कुछ नहीं है, जाके माँ बाप के पास रहे। इस एज में क्या इधर उधर बच्ची है जो कभी इसके घर 15 दिन उसके घर 10 दिन? जल्दी लाइक करो, फिर वाली बात बताऊंगी। हाँ मैम, आप इतनी गरीब हो इसलिए आईटीसी में बुकिंग थी आपकी है। कुमकुम जी, आप लोग भी बहुत मजे ले रहे हैं मेरे को बताती हूँ। लपुआ की बहन आपको छपरी गुड़िया बोल रही थी। हाय, छपरी बोला, चलो वो मत सुनो, गुड़िया तो बोला। अब कहते तेरी भाभी तो पापी गुड़िया है। अरे टोपी पहना रही है, मुझे छपरी गुड़िया बोल रही थी। है, इतना बढ़िया नाम दिया तुमने, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे ये सब बोलने से बुरा नहीं लगता कि तुम बोल दो मोटी भैंस, फटाबास, ये वो, पापी गुड़िया, फलाना ठिकाना, और वो वर्ड जो आज मैं नहीं बोलूंगी, है ना। तुम लोग सोचते हो इससे मुझे पोक कर लोगे? ना 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 ना, इन सारी दहलीजों से मैं बहुत ऊपर जा चुका हूँ मुन्ना, इससे नहीं कर पाओगे। और या तो मेरी तरह चिल रह के बिना पैनिक किए ऐसे ही मजे लेके दिखाओ, लगाओ शर्ट, वो तुमसे होगा नहीं। ऋतु कह रही छपरी रीत, उसका पूरा परिवार, क्योंकि आईटीसी में मेरे आना जाना रहता है। हाँ बहुत अच्छा है, क्या क्लास है आईटीसी बंगाल का, रॉयल बंगाल। ठीक है, नहीं लाइक कर रहे हो ना, नहीं सुननी बातें। एक तो ये जो सीसीटीवी बने हैं पापी गुड़िया वाले, ये सब नहीं लाइक कर रहे होंगे। दीदी लाइक करके जाओ, पता नहीं चलता है कि किसने लाइक किया है। और जल्दी लाइक करो, 4 फ्लैट लूंगी। हटा दिया गया जो स्टॉक से। हाँ मैंने सुना, लपो की बहन आपको छपरी गुड़िया बोल रही थी। सुन लिया मेरी बहन, सुन लिया, ये गुड़िया तो बहुत ब्यूटीफुल है, लपिया तो थोड़ा फैशन सेंस बता दो। अरे लारा, वही मैं कह रही हूँ, छपरी मैंने नहीं सुना, गुड़िया बोला ना, बस उतना काफी है। क्या हुआ मोना डार्लिंग, अपू की बहन क्या है झूठी बुढ़िया। पीबी के एस विन द मैच। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया, इकोनॉमी से गई है। हाँ वही मुझे लगा कि बिजनेस से नहीं गई है, इकोनॉमी से गई है। थैंक यू क्यूट गुड़िया, थैंक यू कुकिंग विद लालता, पूजा साहू। हाँ चलो तो लाइक कर दिया। अब मैं बताती हूँ, इंसान के अंदर कितना भी आ जाए क्लास नहीं आता। पूछो क्यों भाई, एक बात बताओ। अब मैं बोल दूंगी तुम वहीं पर जाके सटीक तीर लगेगा जहां पर लगना चाहिए, लेकिन आज बोलना जरूरी है। एक बात बताओ, अभी तक जब पहले बचपन में है मम्मी पापा के साथ ट्रेन से बिना रिजर्वेशन के गंगा नहाने जाती थी, है, और ससुराल वालों के साथ भी साथ गई हो, क्योंकि जब व्लॉगिंग नहीं करती थी तब, है, गंगा नहाने जाती थी, वही वाली हरकतें अभी भी भरी पड़ी है ना। यहाँ पति तुम्हारा अपने आप को सेलिब्रिटीज हुआ जा रहा है, तुम्हारा पति सेलिब्रिटीज हुआ जा रहा है, और तुम्हारे अंदर अभी भी वही गंगा नहाने वाली हरकत नहीं गई, जैसे मम्मी पापा के साथ बिना रिजर्वेशन के संगम नहाने जाती थी। है बेवकूफ, एयरपोर्ट में खड़े होकर कौन सामान गिनता है कि 1 2 3 4 5 6 गो सामान है बाबू, 6 गो सामान है, देखे रहा कौन चुरा ना लग जाए, समझे बाबू, 6 गो सामान है? कहां से आते हैं ये लोग? ये एंटरटेनमेंट पर्पस से है। अब हंसो सारे। एयरपोर्ट में सामान ऐसे कौन गिनता है? चल गिना तो गिना सही है। एक बात बता दो, तुम लोग इतने बड़े सुपरस्टार सेलिब्रिटीज हो कि तुम्हारे घर की कबर्ड में भी तुम दिखाते हो कि डब्बों में भर के कपड़े रखे रहते हैं। तो बहन तू बाकायदे ऑर्गेनाइज करके क्यों नहीं लाई थी? एयरपोर्ट में ऐसे 3 झोले इधर, 1 पन्नी उधर, 1 झोला सब्जी वाला उधर, सब में कपड़े उसमें काहे लाई थी? है काहे लाई थी? उसमें एक केबिन बैग नहीं खरीद सकती थी? है आप तो ब्लिंकिट से भी आ जाते हैं, ये भी मत बोलना कि ऑर्डर आने में टाइम लगेगा, 15 मिनट के अंदर ब्लिंकिट से आ जाता केबिन बैग, है। लेकिन नहीं, वो गंगा नहाने वाली प्रवृत्ति की थोड़ी जाएगी कि मम्मी पापा सब लोग चलेंगे संगम नहाने, पूरी सब्जी बना के मस्त बिना रिजर्वेशन वाली ट्रेन से, सामान अपना अपना सब लोग पकड़ के रखेंगे, चैन और ताला लेके चलेंगे, तोरी बहुत है। पन्नी में ठूस रखा है, झोले में भर रखा है, ऐसे लटका रखा है, वैसे लटका रखा है, और हम जा रहे हैं लाउंज में। लाउंज का कार्ड भूल गए हैं, लाउंज का कार्ड भूल गए हैं। प्रसिद्धि करी थी है, झोला पन्नी ये वो, ये तो बोला मीम सच कर दी जो इंस्टाग्राम में इस टाइम बहुत वायरल हो रहा है। कल ही मैं बनाऊंगी, कल ये मीम, ये वाला अगर मैंने रील नहीं बनाया, चैलेंज कर लो मुझसे। हमारे घर में एक मास्टर पन्नी है, फिर उसके अंदर पन्नी की पन्नी है, पन्नी की पन्नी है, पन्नी की पन्नी है।
वही दिख रहा था मुझे बिल्कुल भाई, ये झोला, एक पन्नी, एक ये वो, तभी तो गिनना पड़ रहा है बाबू। 6 को सामान है बाबू, पैर तले रखे आदमी गायब कर देते ताकि रहे सामान अपन। सोना चाहिए कि सामान उठा के भाग जाए को। बड़े बाबू 6 को सामान है, अब पूरा 6 को सामान सिवान पहुंचे। अब बीच में अगर एक और रुक बीच में अगर एक भी सामान है, अरे संभाल के रख, पैर से दबा के है। खिड़की खुली रहेगी तो फ्लाइट से नीचे गिर जाना है सामान में। तुझे क्या पता कितना महंगा सामान है इस पन्नी के अंदर। कहां से आते हो? अब फिर बोल देती हूँ तो कहोगे कि कुछ औरतें आदमियों के मुंह क्यों लगती हैं। हम आज तभी मैंने डिसाइड किया था, आज मैं आदमियों के मुंह नहीं लगूंगी, आज मैं बस औरतों के मुंह लगूंगी। हाँ 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 रितु बिल्कुल सही कह रही हो। तो कह रही है लॉन्च का कार्ड भूल गए, नहीं तो कुछ खा लेते। अभी जाएंगे कुछ खरीद के लाएंगे। पूरे व्लॉग में कुछ नहीं दिखा। और गाइस मैंने क्या बताया था, बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते। उस दिन वो लौट रहा था, ज़ारा से जा रहा था शॉपिंग करवानी। मैं जा रहा हूँ और मनीषा को 2000 की ज़ारा से शॉपिंग कराऊंगा, क्योंकि इसकी यही है, ज़ारा से 2000 की ही खरीद सकती है? अभी तक नहीं आया वो ज़ारा का व्लॉग। मैंने उसी दिन कहा था कि मेरे को भरोसा तेरे बोलने पे कतई ना है, मुझे दिखाएगा तू, समझे? बता दो आया हो तो। 7-8 चैनल है, सब खोज लेना, किसी में नहीं आया ज़ारा का व्लॉग। बीबी को अलग भगा दिया वहां से। फिर कहेंगे आदमियों के मुंह क्यों लगती हैं, इनके कैसे संस्कार है। पागल कहीं की, आदमियों के मुंह की बात कर रही है। मैं जहां आती जाती हूँ आदमी खड़े खड़े मुंह देते मुझे देख के, समझी? ऐसे ऐसे आदमियों से भी मैं डील करती हूँ जो वैन में भर के आते हैं एकदम खूंखार, ऐसे बैठे रहते हैं जमीन में। और तू मुंह लगने की बात कर रही है। ज़ारा से 2000 की शॉपिंग करेंगी। ये यहाँ पे बस मैं फन करने आती हूँ, मुझे मजा आता है। और इनके घर में मुझे खेलने लायक बहुत सारी खिलौने मिल जाते हैं, तो फिर मैं थोड़ा बहुत हंस खेल के चली जाती हूँ। नो हार्ड फीलिंग, हाँ नो हार्ड फीलिंग, जस्ट फॉर फन। ओके हंसो सारे। हाँ फिर से हो गया इसका धप्पा मेरे बर्थडे के उपलक्ष्य में। देखे रहना, सब कान में रू डाल लेना कि पता चला कल मेरा बर्थडे खराब करने आ जा मनहूस। ऐसे लोग ऐसा करते हैं। मैं तो कल वाइट ही ना खोलूंगी। और कोई इंस्टाग्राम में कल मुझे मत बताना कि फलाने ने आपके लिए ये वीडियो डाल दी। परसों अपन उसको अच्छे से, ठीक है? हाँ उसको हरे अंगूर काले दिख रहे हैं। लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस होता है, इसको डे ब्लाइंडनेस हुआ पड़ा है। हाँ सही, जैसे करिए हम उसका दिन खराब कर देंगे। थैंक यू मैम। इसको नाइट डे ब्लाइंडनेस, इसको सब कुछ हो गया। मैजिक गेमिंग लाइक करके जाना। तो और हाँ गाइस, कम है तो मैजिक गेमिंग को तो माफ ही किया जा सकता है। दीदू IPS लग रही हो भाई, भूलती नहीं मुझे वो बात। ब्लॉग द मैजिक वालों, सैड सॉन्ग के बीच में ऐड मत लगाया करो। यहाँ हमारा दिल टूटा पड़ा है, तुम्हें अपनी कमाई की पड़ी है। आदमी के संस्कार अच्छे हैं, वो औरतों के मुंह क्यों लग रहा है, हर मर्दों से कंट्रोवर्सी क्यों नहीं करता? अरे मुंह लग रहा है औरतों के कि वो एकदम घुसा जा रहा है ढूंढ ढूंढ के औरतों के मुंह में। अरे यार कौन बोला मेरे कॉल आया है? मैं तो यही हूँ। वो बोल रही है प्रियंका। थैंक यू। पोक करके बदला लूंगी। हाँ यार आजकल पोक नहीं पोक होता है। हे भगवान। मैजिक गेमिंग जी, अगर आप ये सोचकर यहाँ पर आए हो, क्योंकि मुझे ऐसा पता चला कि आपने बहुत एब्यूजिव चीज़ें बोली हैं, अगर आप ये सोचकर आए हो कि हम यहाँ पे नेहा को सपोर्ट करने बैठे हैं, जगत दीदी को सपोर्ट करने बैठे हैं, तो प्लीज़ आप यहाँ पर मत आइएगा। हम यहाँ किट्टो का बता देते, किट्टो का पति भी उसके अंदर की भी कॉन्ट्रोवर्सी कुल बुला रही है, समझो। उसके भी अंदर की बेहतरीन तरीके से कॉन्ट्रोवर्सी कुल बुला रही है। कोई बात नहीं कर रहा उस बारे में, तो जबरदस्ती जिसने वो कमेंट किसी ने नहीं पढ़े, घर वालों को आदमी, जैसे मान लो मैंने कोई कमेंट पढ़ा तो मैं अपने फ्रेंड्स या घर वालों से पहले बात करूंगी उस बारे में, ठीक है? दीप्ति मैम मैजिक गेमिंग ने मुझे बहुत, तो उनसे थरकुल्ला और लप्पी से जलते हैं ना, तो निशा को भुगतना पड़ रहा है। बेचारी निशा को बुरे बुरे कमेंट कर रहे हैं। निशा ही को नहीं पता कि उसे क्या कमेंट कर रहे हैं। वो मस्त अपना दाल चावल भुजिया खा रही है, वो पूछ रही है क्या कमेंट, कहाँ आया था, कौन सा कमेंट, मस्त अचार चाट रही है। बच्चों पे ये लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते। खुद ही बता रहा है, इसका बच्चा एक बार में 5 फ्रूटी पी गया। सोचो उसकी हेल्थ के बारे में। अब बोल दो तो फिर रोना तुरंत आ जाएंगे, अपना आर वाला रोना लेके कि हाँ मेरे बच्चों को बोल दिया। तो ठीक से करो ना अपना काम। हर वक्त रिंग लाइट जला के रखते हो, पता है आंखों पे कितना इफेक्ट लगता होगा। कैसे रहते हो तुम लोग भाई? इंसानी तरीके से रही ना रहे ये व्लॉगर बने हैं। मैंने देखा खाना खा रहे हैं नॉर्मली लोग, बैठे हैं नॉर्मली, रिंग लाइट चल रही है और लाइटें जल रही हैं। भाई कैसे करते हो? तुम्हारी आंखों पे इफेक्ट नहीं आता? ये बात मैं प्रीति उपाध्याय जी, ये बात हम आपको पूछनी पड़ेगी रवि किशन से, क्योंकि वही बोलता है जिंदगी झंड बा फिर भी खमंड बा। मेरे को लगता है झंड मीन्स वर्स, बेकार, डिस्ट्रॉय, ऐसा कुछ होता होगा समथिंग, मुझे ऐसा लगता है।
हाँ ये भी बोला था, सही में याद दिलाया है, तुम भी ट्रेंड हो रही हो गुरु। सही, इसका पति ये बोला था चिट्टो रानी का कि इन रिएक्शन वालों को कोई करियर थोड़ी ना है, इनको कोई करियर नहीं है आगे। है तुम्हारा बड़ा करियर है, बुढ़ापे तक नाचते रहोगे हैं? कब तक नाचते रहोगे, कब तक ऐसे बोलते रहोगे चिट्टो रानी कैसी लग रही हो चिट्टो रानी, क्या बना रही हो चिट्टो रानी, पूजा कर लो चिट्टो रानी, खाना खा लो चिट्टो रानी जल्दी से रेडी हो जाओ, आज का प्रमोशन फटाक से कर दो चिट्टो रानी, वरना इस घर से तुम्हें लात मार के निकाल दूंगा। कब तक नाचोगे हैं? तुम अपना देख लो पहले, फोकस फ्यूचर तुम्हारा कितना डार्क मुझे दिख रहा है, आंखें वैसे ही खराब किए ले रहे हो, रिंग लाइट 24 घंटे चला चला के। हमारे फ्यूचर की चिंता ना करो, हमारा तो एकदम मस्त चिल फ्यूचर होगा, और मेरा बुढ़ापा तो और भी चिल होगा। सीक्रेट बात है, बुढ़ापे में तो मैं तुम्हें सब जगह यहाँ वहाँ एकदम एक्सप्लोर चिल करते मिलूंगी। एक बार मेरा लड़का सेटल हो जाए। हमारा बिल्कुल सिक्योर है, तभी तुम इतनी मौज में है, क्योंकि हमारा एकदम सेफ एंड सिक्योर है। हमें हाय नहीं है ना, हाय आज 4 पार्सल रह गए, उनका मैंने नहीं किया, आज मेरी बीवी रेडी नहीं हो पाई क्योंकि मेरी बीवी के सर में दर्द हो रहा था, वो रेडी नहीं हुई, तो मीशो का वो गया नहीं, लिंक LINK लिंक नहीं गया, बताओ नुकसान हो गया 20,000 का। तो हमारा एकदम सेफ एंड सिक्योर है। थैंक यू निधि, थैंक यू राधे। भटूरे रसमलाई हमें भी खिलाओ। और चाय भी पीती ताजमहल वाली। यहाँ अलीशा और प्रियंका की अलग ही बातें चल रही हैं, ये लोग अलग ही दुनिया में हैं। बहनों मुझे भी शामिल कर लो जरा। चलो अब मैं बता रही हूँ, लाइक तो आपको करना नहीं है, मैं फिर भी बता रही हूँ। इसने ऐसी एक ऐतिहासिक लाइन बोली कि गाइस हम लोग आ गए हैं, ये देखिए एयरपोर्ट में, पहले सोचा था गाड़ी से कुछ खाने का ले लेते हैं, फिर नहीं लिया, फिर हम लोग आ गए हैं, और अब अभी देखिए हम लोग आ गए हैं टर्मिनल 1 में। ये पहली बार हो रहा है कि टर्मिनल 1 से हमारी फ्लाइट ऐसे चलेगी। फ्लाइट टर्मिनल 1 से अलग तरह चलती है, और 2 से अलग, 3 से अलग, 4 से अलग। क्यों तू मेरी जिंदगी खराब करने पे तुली है? हंसो सब। हाँ, सही बोला प्रियंका, कह रही है ये पहली बार हो रहा है टर्मिनल 1 में, अभी देखना टर्मिनल 1 से हमारी फ्लाइट ऐसे चलेगी, पहली बार हो रहा है। मैंने कहा भाई मैंने 2 बार वो लाइन सुनी सच में ऐसे करके रिवाइंड। मैंने कहा टर्मिनल 1 से पहली बार ऐसी चलेगी, मतलब इससे पहले टर्मिनल 1 में अलग तरह से चलती थी, कैसे? मतलब आज उड़ेगी, अभी तक चलती थी। क्या चाहती हो, करना क्या चाहती हो? और एक तो ये मिली तो मिली, इसको जो सब्सक्राइबर मिले वो भी अत्ती भर के, पूछो कैसे? बगल में सब्सक्राइबर। भाई देखो आप लोगों को भी मैं बता रही हूँ, ज्यादा ओवरवेल्म मत हो जाना अगर कभी मैं आपसे मिलूं। मेरा ऐसे मुंह छू के बिल्कुल मत बोलना, मैं तड़ाक से तमाचा पड़ेगा। इसकी जो सब्सक्राइबर मिली वो एकदम लोटी जा रही है इसके ऊपर, है दीदी मिल गई, उन दोनों तो हटाओ हाथ, कभी भी मिलना, मेरा ऐसा सब मुंह ना छूना, मुझे बहुत इरिटेशन होती है। सिवान जाएगी डायरेक्ट। इसके सब्सक्राइबर है तो इसकी तरह होगी। हाँ वो इससे तगड़ा फेयर एंड लवली लगाई थी, कसम भगवान की उसने फेयर एंड लवली लगा रखी थी, लिख के ले लो मुझसे। सुन रही होगी तो गंदी गाली लगी। फेयर एंड लवली कतई उसने लगा रखी थी, क्योंकि फेयर एंड लवली के बाद ये वाला इफेक्ट आता है कि जैसे थोड़ा सा डस्की लोग लगा ले तो वो अजीब सा ग्रे कलर का हो जाता है। अब देख लो जाके, अब मस्त। वालेकुम अस्सलाम मलान बेगम। दीदी मिल गई, दीदू आप कितनी सुंदर हो दीदू। दीदू माँ गले लगी जा रही है, ऐसा लग रहा है गोद में बैठ जाएगी दीदू की। ठीक है, काबू योर इमोशंस। भैया होते तो इतने में कतई पिघल जाते, एकदम पिघल के बह जाते इधर उधर। थैंक यू प्रिया मिश्रा। मैं अब जब आपसे मिलूंगी, ये क्या गंदे हाथ मुंह में लगा दो। तो भाई ये सब कुछ थोड़े से पॉइंट्स मैं आप लिए लेके आई थी। पहले एक बार बताओ मजा आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ मजा आया कि नहीं मजा आया। थैंक यू प्रसिद्धि।